सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आई थिंक मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, बट स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला वो होता है सेल्फ इंक्वायरी। और हमने बताया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सेल्फ इंक्वायरी करे कैसे, और इससे एक्चुअल मतलब क्या होता है, और हमें करने की नीड क्यों है। राइट, इन सब टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना और पूरा समझने की ट्राई करना कि एक्चुअल में ये जो सेल्फ इंक्वायरी है ये हमें क्यों करनी चाहिए, और किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। राइट, और होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करें कि एक्चुअल में सेल्फ इंक्वायरी क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले तो यही बात आती है हमारे माइंड में कि सेल्फ इंक्वायरी करनी क्यों चाहिए। अगर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, करनी ही क्यों चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐसी बात भी नहीं कि ये हर किसी के लिए है। बट अगर किसी का ऐसा माइंड है कि जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिसका माइंड आप कहते हो तो ज्यादा क्वेश्चनिंग है, कि सेल्फ इंक्वायरी या फिर कोई भी चीज के बारे में जब भी वो क्वेश्चन करता है, किसी भी सब्जेक्ट में भी उसको अगर बार बार क्वेश्चन उठते हैं, जो मतलब ज्यादा क्यूरियस है, जिसको सब कुछ जानने की मतलब इच्छा है, जो सब कुछ जानना चाहता है, ये सिर्फ उसके लिए है। बिकॉज आप ही सोचो ना, आप अपने ऑब्जेक्ट, जो भी आपके अराउंड में ऑब्जेक्ट है, उन सबके बारे में आप जानते हो। राइट, अगर मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ जिसका माइंड क्वेश्चनिंग है, वो हर बार पर क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता, या फिर उस सब्जेक्ट में ये उसकी फाइंड आउट किसने की, जो कोई भी थियरम हो, जो कोई भी थियरी हो, उसको किसने किस तरीके से बनाया। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको जानने की क्यूरियोसिटी होती है, बट कभी ना कभी इस बात को भी आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी, इस बात से भी क्वेश्चन आया होगा कि ये बॉडी क्या है, मैं कौन हूँ, ये किस तरीके से काम कर रही है इतनी परफेक्टली। राइट, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि बॉडी को कोई चला रहा है, अपने आप ही सब प्रोसेसेस होती है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं एक्चुअल में हूँ क्या। राइट, तो ये सब क्वेश्चन अगर किसके माइंड में उठ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि सेल्फ इंक्वायरी उनके लिए होती है। राइट, सो आई होप कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सेल्फ इंक्वायरी किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। जो जानना चाहता है, राइट, और जो नहीं जानना चाहता, दैट इज ओके। वैसा भी है नहीं कि इसको जानने के बाद, मैं बार बार कहता हूँ और मैंने पहले भी बहुत बार कहा, ऐसा तो है नहीं कि इसको जानने के बाद आप बहुत ही मतलब खुश होने लगोगे, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी आएगी जिसको नहीं पता इसके बारे में, और उनकी लाइफ में भी आएगी जिसको इसके बारे में पता है। बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर होगा, वो प्रॉब्लम को किस तरीके से देख रहा है। मतलब वहां पर आप कह सकते हो कि ब्रेन में एक ठहराव आ जाता है, एक आप कह सकते हो कि एक शांति आ जाती है, कि आपको पता चलता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, सो ये डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाता है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस आता नहीं है, और कोई बेनिफिट भी ऐसा खास होता नहीं है। तो अगेन ये बात आ गई कि आपका माइंड किस तरीके से, मतलब आप क्वेश्चन पूछते हो या नहीं पूछते हो, आपका माइंड क्वेश्चनिंग है या नहीं। अगर है तो दैट इज वेरी गुड, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो, मतलब सेल्फ इंक्वायरी के बारे में जान सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंक्वायरी, अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे करें। तो देखिए, ये कैसे करें, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर जाए उसके पहले सेल्फ इंक्वायरी, इस जो वर्ड है उसका मतलब हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और इसका मतलब उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, सेल्फ इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन। और सेल्फ मतलब जो हम है, जो हम बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं ये हूँ, तो ये जो मैं है ना, दैट इज सेल्फ। सेल्फ इंक्वायरी मतलब मैं की पूछताछ, मैं की इन्वेस्टिगेशन। राइट, इसका वर्ड में इसका मीनिंग छुपा है, अगर आप इसको डिटेल में समझो तो मैं की पूछताछ मतलब क्या होता है, सेल्फ इंक्वायरी। राइट, सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ रहा कि सेल्फ इंक्वायरी एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, मैं की पूछताछ, मैं की इन्वेस्टिगेशन। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि ओके, मैं की पूछताछ तो मैं करनी है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी हम पूछताछ स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, इसकी कोई भी थियोरी है नहीं, कोई स्टेप बाय स्टेप को बता नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग लेवल पर होता है। मतलब हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेवल पर होती है। राइट, किसी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, किसी की यहाँ पर है, किसी की यहाँ पर है। तो सबके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो किसी के लिए ये परफेक्ट रोड मैप नहीं है, बट अगर आप फिर भी चाहते हो, तो यही होगा कि आपके आपके माइंड में मैं की डेफिनेशन क्या है, मतलब आप किसको मैं बोलोगे। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो आपका आंसर क्या होगा। तीनों के लिए अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, तीन इंसान है, तीनों के लिए अलग अलग आंसर होगा। फर्स्ट, जो फर्स्ट होगा वो बोला कि मैं मेरी टी शर्ट हूँ, दूसरा बोलेगा कि मैं मेरी बॉडी हूँ, और तीसरा बोलेगा कि मैं मेरे थॉट्स हूँ। दोनों तीनों के आंसर अलग अलग है।
तीनों के आंसर अलग अलग है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तीनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेवल पर है। जो पहला है उसको यही लगता है कि ये जो मैंने कपड़े पहने वही मैं हूँ, तो उसको हटाना है, तो उसके बिलीफ को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको दिखाना पड़ेगा कपड़े हटा करके, देखो कपड़े मैंने नहीं पहने लेकिन फिर भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से उसका जो बिलीफ है वो मिटेगा कि कपड़े को मिटाने के बाद भी मैं रहता हूँ, तो मतलब मैं मेरे कपड़े तो नहीं हो सकता, राइट। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से ठीक किया जाता है। अब दूसरा है जो ये मानता है कि मैं मेरी बॉडी हूँ, तब उसको क्या करेंगे? उसको किस तरीके से समझेंगे? तो उसको समझना पड़ेगा सबसे पहले चीज की, आपकी बॉडी में 70% तो वाटर है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते मैं पानी हूँ? बिकॉज अगर आपकी बॉडी में से पानी निकाल दो तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, आप तुरंत उसी वक्त आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ मतलब बॉडी की डेथ हो जाएगी, राइट। और ऐसा तो नहीं सिर्फ पानी है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपकी बॉडी में है, जिसकी मदद से ये पूरी बॉडी चलती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते मैं पानी हूँ? आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते मैं फूड हूँ? क्योंकि फूड के बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। बिकॉज इस बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कॉन्स्टेंटली फूड तो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये सब मिलकर के बॉडी बनती है। तो आप डायरेक्टली पॉइंट आउट तो कर नहीं सकते कि मैं ये बॉडी हूँ, राइट। बिकॉज बॉडी भी बहुत सारे एलिमेंट से बनी हुई है, तो आप उसका यूज क्यों नहीं करते? और आपको भी पता है कि बॉडी बॉडी क्या है? मॉर्टल है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और उसका एंडिंग पॉइंट भी है। मतलब वो जब पैदा होती है और आखिर में वो अर्थ में ही मिल जाते हैं, जब हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं लोगों का, तो एक्चुअली में वहां पर क्या होगा? बॉडी वापस से अर्थ में मिल गई, राइट। तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं पानी हूँ, मैं प्रोटीन हूँ, मैं विटामिन हूँ, मैं फूड हूँ? मैं ऐसा ही क्यों कहते कि मैं सिर्फ बॉडी हूँ, राइट। बिकॉज और भी अगर आप इसकी डेथ में जाओ कि बॉडी, अब ऐसा तो है ना कि बॉडी आप आज से 10 साल पहले जो आप दिखते थे वैसे आज भी वैसे ही दिखते हो। बिकॉज मैं अगर आपको 10 साल पहले की आपकी इमेज दिखाऊं और अभी की दिखाऊं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। बट मैं ऐसा कहूँ कि 10 साल पहले किसकी तस्वीर, तो आप बोलोगे मैं ही था। और अब बोलूँ कि आज की ये जो तस्वीर है वो किसकी है, तब भी आप बोलोगे मैं ही हूँ। अब एक ही पॉइंट पर आप दो दो चीजें कैसे हो सकते, मतलब दो दो फेस आपके कैसे हो सकते हैं? 10 साल पहले वो आप थे, आज तो नहीं हो, राइट। तो जो आप पहले थे आज वो नहीं हो, और आज जो हो वो 10 साल बाद नहीं होंगे। तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको मैं कह सकूं जो मेरे साथ मेरे पास 10-15 साल भी पहले था, आज भी है, और 10-15 साल बाद भी होगा, और वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी को तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं हूँ। बिकॉज ये जो इमेज है 10 साल पहले की वो मैं हूँ, आज मैं हूँ, और 10 साल बाद जो होगा वो भी मैं होगा। तो एक ही पॉइंट पे आपकी तीन तीन इमेज कैसे हो सकती है? तीन तीन फेस आपके कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वहां पर चेंज हो रहा है, तो आप बॉडी नहीं हो सकते। जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता है वो आप नहीं हो सकते, बिकॉज कॉन्स्टेंट चेंज को देखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो मतलब परमानेंट हो, जिसमें कभी भी कोई चेंज ना हो, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर कि आप बॉडी नहीं हो सकते, क्यों? बिकॉज बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कॉन्स्टेंट चेंज, बॉडी में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हर सेकंड में बॉडी चेंज हो रही है, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है, लेकिन बॉडी में तो कॉन्स्टेंटली चेंज होते ही होते हैं, राइट। तो बॉडी तो आप हो नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टेंटली बदल रही है। सो यहाँ पर दूसरे इंसान की आप अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से चेंज हो सकती है, जो ये समझता है कि मैं बॉडी हूँ, राइट। उसके उसके बिलीफ को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब तीसरा इंसान जो समझ रहा है कि मैं मेरे थॉट्स हूँ, अब उसको आप कैसे हटाओगे? तो उसको समझना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, और उससे आप पूछना पड़ेगा कि थॉट्स मतलब क्या? थॉट्स तो आपके दिमाग में हर रोज हजारों आते हैं, तो क्या हजारों थॉट हो? तो बोलेगा नहीं, कि मैं, मेरा जो ये नाम है ना वो मैं हूँ। मतलब मेरा जो माइंड में ये मेरा नाम जो है ना वो थॉट, मतलब मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल अमित है, तो मैं अमित हूँ, राइट। ये थॉट आपने पकड़ रखा है। सो अगर कल को मैं आपका नाम चेंज कर दूं, अमित की जगह सागर कर दूं, और आप बोलो कि मैं सागर हूं, तो क्या आप बदल जाओगे? आपके अंदर कुछ भी बदला? नहीं बदला। जो खाना खाते थे आज भी वही खाना खा रहे हो, राइट। अब जहां पर घूमने जाते थे कल आज भी वही जा रहे हो, सिर्फ उनका नाम चेंज हुआ, मतलब आपके थॉट चेंज हुए, और कुछ भी नहीं है। नाम एक्चुअल में है क्या? आपके माइंड में थॉट है कि मैं बचपन से मुझे सिखाया गया है, और लोगों ने भी मुझे बताया कि आपका नाम अमित है, इसलिए मैंने इस चीज को पकड़ रखा है कि मैं अमित हूँ। और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, थॉट के अलावा कुछ भी नहीं है। सपोज कल सुबह आपकी मेमोरी चली जाए, राइट, तो आप अपना नाम तक भूल जाओगे। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते थे वो सब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि थॉट्स कब आते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की है कि थॉट्स आते हैं आउट ऑफ नॉलेज, आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ मेमोरी, जो हमारा ब्रेन में स्टोर है। अगर मेमोरी चली गई तो थॉट्स किसमें से जनरेट होंगे? थॉट जनरेट ही नहीं हो सकते, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चीज को समझ लिया
कि मेमोरी के बिना थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं थॉट्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मेमोरी भी चली गई तो आप जिंदा तो हो, राइट। अगर आपके सामने कोई गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कोई आ रहा है सामने से। अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसी ने टच किया, तो ये पता किसको लग रहा है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि ये सब सवाल आप पूछोगे किससे? सेल्फ इंक्वायरी। जब भी आप सेल्फ इंक्वायरी, मैंने कहा कि मैं की पूछताछ, सेल्फ इंक्वायरी मतलब अब ये पूछताछ आप करोगे किससे? किसी और से करोगे, किसी और को पूछोगे, राइट। और उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपने किसी से पूछा, राइट, कि मैं की पूछताछ करनी है, मुझे सेल्फ इंक्वायरी करनी है, किस तरीके से करूँ? उन्होंने बताया, उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सपोज आपने पूछा कि ईगो एक्चुअल में क्या है, और उसने बताया कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस चीज को लिया कैसे। मतलब उन्होंने जो बोला कि ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपने इस चीज को मान लिया या फिर इसकी रियलिटी को देखा। अगर आपने इस चीज को मान लिया तो इसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज आपने सुना था, कल वापस से भूल जाओगे। बट आपने इस चीज को देखा, आपके अगर इस चीज में इंसाइट हुई है, तो वहां पर कोई चेंज आपके ब्रेन सेल्स में भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपका जो बिलीफ है वो पूरा चेंज हो सकता है। कल 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 तक आप कुछ और मानते थे, आज कुछ और देखोगे, राइट। तो इस तरीके से आप चेंज ला सकते हो। सो यही समझने वाली बात है कि जब भी हम बात करते हैं सेल्फ इंक्वायरी की, सो बेस्ट वे टू ये पूछताछ करनी है तो खुद से करो, किसी और से नहीं। हाँ, कहीं पर प्रॉब्लम आती है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आती है, तब आप इन्फॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए किसी की वीडियो देख सकते हो या फिर किसी की कोई बुक पढ़ सकते हो, राइट। बट अगर पूरी पूछताछ आप किसी और से करोगे और सिर्फ मानने लगोगे तो इसका कोई भी बेनिफिट होने वाला है नहीं। हाँ, अगर आप पूछताछ करते हो किसी से और जो वो बोल रहे हो वो आप एक्चुअल में देख पा रहे हो, उसकी बात को समझ पा रहे हो, देन इट्स वेरी गुड। बट अगेन एट द एंड आपको खुद ही इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मतलब एंड तक पहुंच पाओगे, राइट। सो होप आपको समझ में आया कि सेल्फ इंक्वायरी करते कैसे हैं और किससे करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेल्फ इंक्वायरी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है और किसको करनी चाहिए, राइट। आई होप कि आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिला। फिर भी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।